नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति लगातार अब अलग अलग रंग में नजर आने लगी है और जिस तरीके से पिछले कुछ समय में जो चर्चाएं चल रही थी कि खास तौर पर कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में या यूं कहें कि सरकार में जो हालात बने हुए थे, वहां पर तमाम लोग चुप थे। लोग इंतजार कर रहे थे शायद उस वक्त का कि जब मौका होगा तब हम बोलेंगे। अब जिस तरीके से 2023 में दाखिल होते ही हाल ही में राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, तमाम लोग उसमें भी जुड़े, तमाम कांग्रेसी नेता उसमें शरीक हुए, सभी ने तस्वीरें भी खिंचवाई, खूब पब्लिसिटी भी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी तो आपको याद होगा कि उससे पहले यह ऐलान किया गया था कि कोई भी लीडर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो विवाद जो राजस्थान में जग जाहिर है उस पर टिप्पणी ना करे, ना बोले। और जब यात्रा निकल गई, साल 2023 में हम लोग दाखिल हो गए और ये साल जब राजस्थान के लिए चुनावी साल है, इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं विधानसभा के। अब माहौल बदल रहा है, तस्वीरें बदल रही है और लगातार जिस पर हमेशा से चर्चा होती रही है कि क्या वाकई राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का जो सियासी जंग है, क्या वो है? बिल्कुल है। क्या जाहिर होने की संभावनाएं हैं? बिल्कुल जाहिर होना शुरू हो चुकी है। हाल ही में राजस्थान में पेपर लीक मसला जो हुआ, उस पर अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों आमने सामने हैं, दोनों अपने अपने बयानों पर हैं। और जिस तरीके से सचिन पायलट राजस्थान के कुछ हिस्सों में जो अपनी सभाओं की जो उन्होंने शुरुआत की और वहां पर जो भीड़ की जो तादाद है वो देखने को मिल रही है, उससे लगता तो है कि हाँ, अभी दम है, चाहे कोई कितना ही कह ले कि इनके पीछे कौन है। बहरहाल, क्या है राजस्थान की सियासी कहानी आज की तारीख में, उस पर होगी चर्चा। और चर्चा में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील आसोपा जी। आसोपा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत के लिए। जी नमस्कार। कैसे देख रहे हैं? हमने पिछले दिनों भी चर्चा की थी, उसमें भी सवाल मेरा यही था कि कैसी तबीयत है कांग्रेस की, लेकिन अब जो माहौल बदल रहा है, उस बदलते माहौल पर हवाएं बहुत बर्फीली हैं, लेकिन राजनीति की हवा क्या कहती है? देखिए, राजनीति की हवा बड़ी साफ है कि कांग्रेस पिछले अनेक सालों से 1993 के बाद से कांग्रेस हर बार चुनाव हारती है जीतने के बाद। तो इस ट्रेंड को बदलने की इच्छा हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता टकटकी लगाकर ये देख रहे हैं कि आला कमान सचिन पायलट जी को नेतृत्व देता है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि पार्टी रिपीट कर जाए। और वो कदम आला कमान ने 25 सितंबर को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने है जी। हालांकि उसके बाद अशोक गहलोत जी ने 25 सितंबर के बाद दिल्ली में कहा था कि मेरा तो मन करता है कि मैं 1, 2, 3 कोई भी पद छोड़कर, सब पद छोड़ करके राहुल जी के साथ पद यात्रा पे चला जाऊं और कांग्रेस को मजबूत करूं। तो मैं समझता हूं किसी ने उनको रोक तो रखा नहीं है, उन्होंने खुद ही रोक रखा है अपने आप को। उन्होंने तो कह भी दिया कि मैं रिटायर अभी हूँ, अभी नहीं। अब बाद में कह दिया। अब ये तो 1 तारीख को कुछ कहते हैं, 3 को कुछ कहते हैं, 7 को कुछ कहते हैं। अब ये उस बारे में तो कोई टिप्पणी क्या कर सकता है कि कोई नेता की स्वतंत्रता है कि अपनी बात से वापस पलट जाए। बिल्कुल। तो राजनीतिज्ञों का क्या है क्या नहीं है, बहुत कम राजनीतिज्ञ ऐसे देखे हैं जो बात से पलटते नहीं हैं। पर इतना निश्चित है कि राजस्थान में जिस प्रकार से सचिन पायलट जी ने अभी किसान सम्मेलन किए हैं, कल पर्वतसर में थे, बहुत भारी संख्या में महिला और पुरुष दोनों आए। आज पीलीबंगा में भारी संख्या में, मतलब सड़कों पर भी लोग उतने ही थे जितने सभा में थे, उससे ज़्यादा सड़कों पे थे। तो वो यही दर्शाता है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता ही तो मोबिलाइज कर रहे हैं, गिने चुने विधायक हैं वो हैं, लेकिन जो मोमेंटम पब्लिक में आता है, पब्लिक ऐसे नहीं आती है किसी को सुनने के लिए और तन्मयता से, तभी आती है जब उसकी लगाव हो, दिलों में जगह हो। तो अब देखिए,
हाल ही में हेमाराम जो हैं उन्होंने भी कहा है कि वाकई अब जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें कम से कम युवाओं को मौका देना चाहिए। ये चीज़ें लंबे समय से उठ रही है। बीच में हुआ था कि अनुभव और उम्र, वो मुद्दा भी उठा था। क्या लगता है कि वाकई यूथ को अब तवज्जो दी जानी चाहिए अगर कांग्रेस को वापस रिपीट करना है? देखिए, मैं तो आपके चैनल पे अनेक बार कह चुका हूँ, अशोक गहलोत जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 14 साल और 2 महीने उनको मुख्यमंत्री बन गए वो, तो इसके बाद क्या रह जाता है कि भाई जनता ही थक जाती है, वो अधिकारी थक जाते हैं जो उनके साथ इतने सालों से काम कर रहे हैं। और फिर काम क्या, वही आईएएस का ट्रांसफर, आरएएस का ट्रांसफर, किसी अस्पताल में बजट देना, किसी जल योजना का बजट देना। आप समझ रहे हैं, केवल एक मतलब मानसिक किस प्रकार की एक आदमी की अपनी साइकोलॉजी है जिसकी पूर्ति वो करता है। काम तो रोज वही। तो आपकी डिबेट में भी रोज वही डिबेट हो तो आप भी थक जाते होंगे ना। तो राजस्थान की जनता और युवा जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वो सोचते होंगे कि मैं युवा बजट दूंगा, वो दूंगा। तो बजट के बारे में तो मैंने उस दिन भी आपको ये कहा था, भाई मुख्यमंत्री के घर की जो बिजली चलती है वो जनता के पैसे से चलती है। जनता को जो चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है उसका जो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा सरकार जमा कराती है वो भी जनता का ही पैसा, टैक्स का पैसा है। और आप कोई और योजना भी लाते हो, शहरी मनरेगा ले आए आप, तो वो पैसा भी जनता के टैक्स का ही पैसा है। वो नहीं है। ये चुनाव चेहरों पे होते हैं साहब, बड़ी सीधी सीधी सी बात है। बीजेपी में वर्तमान दौर में नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हमारे यहाँ भी यूपीए 1 यूपीए 2 में सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी का भी जोड़ लीजिए, उनका चेहरा था। उससे पहले एक लंबी सीरीज है, चेहरे हैं। तो अब क्या लगता है राजस्थान में अब क्या चेहरा होगा? चेहरा सचिन पायलट जी का होगा तो कांग्रेस धड़ल्ले से रिपीट करेगी, दम ठोक कर रिपीट करेगी। सचिन पायलट जी का चेहरा नहीं होगा तो जो परिणाम आएगा वो अपन सब देखेंगे। वो ऐसे माथा पकड़ने वाली सी बात होने वाली है। 2013 से 2-4 कम आएंगी या 2 ज़्यादा आएंगी ये कह नहीं सकते। मतलब लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा, चुनाव से पहले अगर सचिन पायलट को कमान नहीं दी गई तो फिर खेल खत्म है। ये बार बार जो रिपीटेशन की बात की जा रही है, नहीं कोई, देखिए साहब, बड़ी इसमें किसी को गलतफहमी है तो वो अपनी गलतफहमी पाले। हो सकता है इसके पीछे केवल ये हो कि सचिन पायलट को बनने नहीं देना है। कुछ लोगों के तो 1, 2, 4 लोगों की ये आकांक्षा, इच्छा हो सकती है इनको बनने नहीं देना है, पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाए भले, तो करो, वो अलग बात है। लेकिन मैं इस बात का जवाब चाहता हूं जो रिपीट के सपने दिखाते हैं उनसे, कि भाई 1.5 लाख वोट ही तो कांग्रेस और बीजेपी का फर्क रहा है। सीटों का जरूर 27 का फर्क रहा है, तो 1.5 लाख वोट बीजेपी कवर करेगी कि नहीं करेगी, एक बात। और एंटी इनकम्बेंसी 1.5 लाख वोटों से कितनी कम होगी। और जिस युवा ने, छात्र छात्राओं ने और महिलाओं ने, किसी ने बेटा मान करके सिर पे हाथ रखा, छात्र छात्राएं, ये महारानी कॉलेज और कनौड़िया की कॉलेज और के जो प्रोग्राम्स होते थे, बच्चियां इस तरह से सचिन पायलट जी को पसंद करती हैं। और युवक और छात्र, वो सारा वोट जो आपको मिला वो अगर माइनस होगा आप रिपीट कैसे करेंगे। और सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बन गए तो उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पिछले 4 साल से जिस प्रकार से सचिन पायलट जी के प्रति एक सहानुभूति और प्रेम बढ़ा है लोगों का। क्यों बढ़ा है कि वो उनके साथ एक तरह से न्याय नहीं हुआ है, तो लोग, जनता अन्याय के खिलाफ वोट देती है, तो उनके साथ न्याय नहीं हुआ एक तरह से, तो जनता ये कहेगी नहीं नहीं, एक टर्म सचिन पायलट को देखेंगे। क्यों? क्योंकि लगभग 24-25 साल इन दोनों को देख लिया, वसुंधरा जी को और गहलोत साहब को, तो नए आदमी क्या करता है। 5 साल की का काम उनका देखना एक बार लोग चाहते हैं, उसके बाद वो काम कैसा करेंगे उसके अनुसार लोग अपना मंतव्य देंगे 2028 में, वो बात की बात है। तो इसके पीछे कहानी क्या लगती है? क्योंकि जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी तो इस चीज़ को जानते हैं ना। अब वो तो साहब ऐसा है कि मैं तो सीनियर लीडर हूँ नहीं,
न विधायक हूँ जो मेरे से तो कोई विधायक भी बात क्या करता हो, मैं तो आम लोगों से बात करता हूँ, उससे मुझे वो सोशल मीडिया रिसर्च करता हूँ। बीजेपी को वोट देने वाले भी सोशल मीडिया पे लिखता है पायलट को एक बार सीएम देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी तो वही एक ही चेहरा अब तक आता रहा ना, वसुंधरा वसुंधरा वसुंधरा, उससे भी थक गए हैं लोग बीजेपी में। मेरे अपने गांव का एक बीजेपी का वोटर जी उसने मुझे 25 सितंबर को ही व्हाट्सएप किया, मैं आपको इस डिबेट के बाद दिखा दूंगा। वो कहता भाई साहब आप सचिन पायलट जी को सीएम बनाओ, हम पूरा हमारा उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नाम है नापा सर्स कुछ समिति ऐसे, तो हमारा पूरा व्हाट्सएप ग्रुप के लड़के पायलट साहब के कारण वो एक बार मोदी को छोड़ देंगे। ये स्थिति है राजस्थान की, किसी को नहीं दिखाई दे रही है तो ना दिखाई दे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात, दिखाई नहीं दे रही या देखना नहीं चाह रहे? अभी तो मैं किसी के मन की क्या बात कह सकता हूँ, देखना नहीं, इतना जिनके पास रिसोर्सेस संसाधन है कि जनता के मन में क्या है ये मेरे को पता है तो उन लोगों को नहीं पता क्या। लेकिन वो होती है राजनीति में दुर्भावना और एक तरह की किसी के प्रति ईर्ष्या, तो आप पाले रखो। अशोक जी को 47 साल की उम्र में मुख्यमंत्री सोनिया गांधी जी ने बनाया, तब मदेरणा जी, नवल किशोर जी, शिवचरण माथुर तो 2 बार के मुख्यमंत्री थे, बोले क्या एक भी शब्द, स्वीकार किया ना। आज सचिन पायलट 45 साल के हो चुके हैं, 46वें साल में रन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं उनके लिए? मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मैं अशोक गहलोत जी की जगह होता तो आज से अब से कभी पहले तक कह चुका होता कि भाई मैं तो पार्टी के लिए काम करूंगा, यात्रा घोषित होने से पहले ही कर देता कि भाई अब सचिन पायलट का समय है, उनको काम करने का मौका दो। और मैं सचिन पायलट, मैं अब विधायक का चुनाव कोई और लड़ेगा या मान लो अपने परिवार से लड़े, लेकिन मैं सचिन पायलट को पूरा सपोर्ट करूंगा। और अपनी जो उन्होंने अपनी निजी आस्था का एक सर्किल बना रखा, उनको भी कहता कि भाई कांग्रेस ने अपने को 40-40 साल तक ताकत दी है, कांग्रेस की वजह से आज खड़े हुए हैं। सर आखिरी सवाल, लगता क्या है कि इस वक्त कांग्रेस में क्या वाकई पार्टी को मजबूत करने की कवायद है या तमाम नेता खुद को मजबूत करने में जुटे हैं, क्या लगता है? भाई राजस्थान की कांग्रेस में तो अभी एक ही आदमी मजबूत है पॉलिटिकली पावर के हिसाब से, तो उनका तो दिख रहा है कि वो खुद ही रहना चाहते हैं। सचिन पायलट जो भाषण दे रहे हैं उसमें वो साफ तरीके से यही कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, या कृषि कानूनों के बारे में, किसानों के साथ मोदी जी ने 2 गुना इनकम की बात कर रहे हैं, नहीं हुआ। और राजस्थान की भी बात कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक में जो है, जो जहां से सूत्रधार हैं उनकी होनी चाहिए, क्योंकि उस पे भी पायलट और अशोक गहलोत दोनों वार पलटवार वाली जो कहानियां, जो चीज चल रही है। एक सवाल और कि जो विधायकों का जो इस्तीफा मामला जो हुआ था उस पर क्या कहेंगे? एक साहब, विधायकों ने जो इस्तीफा दिया वो तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई जाता नहीं है। या तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देके ये हो कि भाई ये मुख्यमंत्री अब नहीं होंगे, तो फिर विधायक स्वतंत्र हैं। अब मुख्यमंत्री कोई और उनको हटा करके दूसरे को बनाए, तो इंदिरा जी के जमाने की तो बातें थी जो थी, और राजीव जी ने भी 1 मिनट में हरिदेव जोशी को कहा और दूसरे दिन उसी दिन इस्तीफा दे दिया। या तो इनको वो इशारा समझ के इस्तीफा देना चाहिए था, वो नहीं दिया और एमएलए को मोबिलाइज कर लिया, तो उनको भी पता चल जाएगा अगर सचिन पायलट सीएम नहीं बने तो उन विधायकों को भी 2023 के चुनाव में पता चल जाएगा कि उनका क्या हश्र होने वाला है। तो कुल मिलाकर देखिए, तमाम जो चीजें हैं राजनीति की, जब जब राजनीति की बात की जाती है ये सारे मसले सामने आते हैं। लेकिन राजस्थान में इस वक्त जाहिर सी बात है कि गर्माहट है, चाहे मौसम ने कितनी ही बर्फीली हवाओं को तेजी से फैलाया हुआ हो, बर्फीली हवाओं में हम लोग जकड़े हुए हों, लेकिन राजस्थान की राजनीति इस समय गर्म होती नजर आ रही है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, महीने गुजरते जाएंगे, दिन गुजरते जाएंगे, उसके बाद जब चुनाव से बिल्कुल करीब का वक्त होगा तो आप देखिए कि राजस्थान की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में चर्चाओं में रहेगी। और लगता है आने वाले टाइम में कई नई चीज़ें और भी देखने को मिल सकती है। शायद
इसी महीने के आखिर में भी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।